और अब हम बात करने वाले हैं कश्मीर में खुशनुमा बदलाव की। तो करीब 3 दशक के बाद कश्मीर में सिनेमा की फिर से वापसी हो रही है। ये एक बहुत खुशनुमा खबर कश्मीर के लिए, वहाँ के लोगों के लिए एक बड़ा बदलाव। पुलवामा और शोपियां, वहाँ पर 2 सिनेमा हॉल का उद्घाटन हुआ है। और ये जो सिनेमा हॉल हैं ये उन इलाकों में हैं जहाँ पर आतंकवाद का गढ़ था। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रविवार को इन दोनों जिलों में मल्टीपर्पज सिनेमा हॉल का उद्घाटन कर दिया है। हिंदी सिनेमा का बेस्ट लोकेशन माना जाने वाला कश्मीर आखिर क्यों हुआ था फिल्मों से दूर, ये सवाल है। आतंकवाद और धार्मिक कट्टरता की वजह से कश्मीर में बंद हो गए थे सिनेमा हॉल, ये है उस सवाल का जवाब। लेकिन अब आर्टिकल 370 हट जाने के बाद से बदले हुए हालात में कई शहरों में मल्टीप्लेक्स का हो रहा है निर्माण। 3 दशक तक आतंक का दर्द सह चुका कश्मीर अब इससे उबर चुका है और अब हर खुशी पर जश्न मनाता है कश्मीर और वहां के लोग। ये बदलाव का असर ही है कि कश्मीर में बड़े पर्दे पर सिनेमा की वापसी हो गई है। क्या कुछ कहा है वहां के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने, पहले उन्हें सुन लेते हैं। प्रोजेक्ट हमने पुलवामा के यूथ के लिए समर्पित किया है। उसमें रूरल बीपीओ भी शुरू कर रहे हैं, लाइब्रेरी भी शुरू कर रहे हैं, आज थिएटर भी आपने देखा और कैफे भी बना रहे हैं जहां आप जैसे लोग नौजवानों के साथ बैठ करके आनंद ले सकें। प्रेजेंटेशन सेंटर भी बनाया। कोशिश एक जम्मू कश्मीर प्रशासन की है कि यहाँ के यूथ को कैसे नई तकनीक से लैस करके और ख़ास तौर से आईटी सेक्टर में अधिक से अधिक जॉब मिले और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी वन स्टॉप सेंटर की तरह ये जो सेंटर हम लोगों ने बनाया है ये काम करेगा ताकि सिविल सर्विसेज हो या जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षा हो या आईआईटी हो या नीट हो, उन सब में हमारे बच्चे अधिक से अधिक संख्या में आ सकें। तो कई अच्छे बदलाव के बारे में बता रहे थे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। और आज जो हम खास तौर पर बात कर रहे हैं कश्मीर में बदलाव की, वो उस बदलाव की है जो कि वहां पर सिनेमा के क्षेत्र में, क्योंकि करीब करीब 3 दशक से भी ज़्यादा हो गया जब वहां पर सिनेमा हॉल बंद हो गए थे और अब फिर से मल्टीपर्पस सिनेमा हॉल की शुरुआत हो रही है। हमारी संवाददाता रमा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं इस खबर पर। रमा, हमें अगर कहा जाए तो फिल्मों के नाम और गानों के, खूबसूरत गानों के नाम, लोकेशंस के नाम हम बहुत सारे गिना सकते हैं। फिल्म का तो कश्मीर की कली नाम से ही फिल्म थी और ऐसे बहुत सारे फिल्म हैं, बहुत सारे गाने हैं, लेकिन बीच में उसको ग्रहण लग गया था। अब जाकर के इसकी फिर से शुरुआत हो रही है। कश्मीर की फिजा बदल रही है, कश्मीर का रंग बदल रहा है। वहाँ के लोग, क्योंकि आप कश्मीर अक्सर जाया करती हैं, वहाँ के लोग इस बदलाव को लेकर क्या महसूस करते हैं? देखिए, बेहद उत्साह है लालचंद्र। जिस तरह से आपने बताया है कि फिजा बदल रही है कश्मीर की लगातार और एक नई चमक के साथ कश्मीर सामने आ रहा है और जिस तरह का ग्रहण था वो सभी ग्रहण अब हट चुके हैं और 32 साल के बाद इस तरह के सिनेमा हॉल की शुरुआत होना ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद ऐतिहासिक है और इसे लेकर जो लोग हैं वो बहुत खुश हैं। काफी समय से उनकी मांग भी थी कि यहाँ पर एक होना चाहिए। देखिए, जब हम कहते हैं कि कश्मीर देश के अन्य भागों की तरह होना चाहिए, कश्मीर अन्य देश के हिस्सों की तरह सुरक्षित है, तो ये जो अब लगातार कदम उठाए जा रहे हैं और ये सिनेमा हॉल वहां पर खुल गए हैं, ये अपने आप में उस पर मुहर लगाते हुए दिखाते हैं। क्योंकि आप जानते हैं 32 साल पहले यहाँ पर एक दर्जन भर के करीब सिनेमा हॉल्स थे जो आतंकी धमकियों की वजह से बंद कर दिए गए थे। 1990 में ये हुआ था और 1991 में ग्रेनेड अटैक एक सिनेमा हॉल पे किया गया था। उसके बाद से लगातार किसी भी सरकार की हिम्मत नहीं हुई यहाँ पर सिनेमा हॉल यहाँ पर खोलने की और इस तरह की कवायद करने की। लेकिन 370 के हटने के बाद मोदी सरकार ने जिस तरह से वादा किया था, आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री मोदी स्वयं
सेक्शन 370 हटने के बाद जो है लोगों को संबोधित उन्होंने 8 बजे किया था और तब उन्होंने जिक्र किया था कि कश्मीर जो कि फिल्मों के लिए भी एक जन्नत कभी माना जाता था, अब वो फिजा दोबारा से वहां पर वापस आएगी, यहाँ पर शूटिंग शुरू होगी। फिर नई फिल्म नीति सरकार लेके आई और अब यहाँ पर जो ये मल्टीप्लेक्सेस खोलने का, सिनेमा हॉल खोलने का एक सिलसिला शुरू करने की बात कही गई है। 2 खोले गए हैं और वो भी ऐसी जगह में, पुलवामा में, शोपिया में, जो बेहद संवेदनशील माने जाते थे। लेकिन अब वहां पर आप जब हम सामान्य स्थिति की बात करते हैं, जब सुरक्षा की बात करते हैं, जब आम आदमी के हक की बात करते हैं, तो ये अब ये साबित हो जाता है इस कदम के बाद कि वो सभी चीजें, वो सभी दृश्य जो कहे गए थे वो सिर्फ कल्पना नहीं थी, वो हकीकत में तब्दील हो रहे हैं। और ये उसकी जो है एक बेहद मजबूत निशानी कही जा सकती है, मजबूत बानगी कही जा सकती है। कहा जा रहा है कि इस तरह के जो सिनेमा हॉल है वो हर जिले में खोले जाएंगे। श्रीनगर में इनॉक्स बनकर तैयार हो गया है, जहां पर 3 ऑडिटोरियम है, 520 सीटें हैं। और नई कश्मीर नीति आने के बाद जिस तरह से यहाँ पर फिल्म उद्योग को और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा, तो न केवल यहाँ पर रोजगार बढ़ेगा, बल्कि आप जैसे जानते हैं कि जो फिल्में होती हैं वो एक दूसरे के अनुभव समझने का, संस्कृति को समझने का, जो विभिन्न घटनाक्रम है, जो विविधता है, उसके बारे में न केवल समझने का बल्कि एक रूप से शिक्षित करने का भी जागरूक होता है। जब हम इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट देते हैं, जानकारी में इजाफा होता है, तो वो भी यहाँ पर होगा। तो आप देख सकते हैं कौशल विकास की दृष्टि से, जो सांस्कृतिक आदान प्रदान की दृष्टि से और रोजगार की दृष्टि से, ट्रेनिंग की दृष्टि से युवाओं की युवा जो है वो बढ़ चढ़कर यहाँ पर जो फिल्म उद्योग है, या आप देख सकते हैं कि जो कश्मीरी युवा है वो एक्टिंग में या सिंगिंग में वो बहुत ज्यादा आगे जा रहे हैं, तो उनको भी एक बहुत बड़ा बढ़ावा मिलता है। तो अपने आप में आप देख सकते, बहुत ही महत्वपूर्ण कदम इसे कहा जा सकता है। बड़ा बदलाव, और वो अब बड़े पर्दे पर भी दिखाई देने लगा है। बहुत बहुत शुक्रिया रमा। निश्चित तौर पर जो कश्मीर है उसको जन्नत कहा जाता है, लेकिन बीच में धार्मिक कट्टरता ने और आतंकवाद ने उसी जन्नत को जहन्नुम बनाने का काम किया था। और अब एक बार फिर से कश्मीर सही मायनों में जन्नत बन रहा है और उसी की बानगी दिख रही है अब बड़े पर्दे पर। तो इसी खुशनुमा